Now moving forward to the next question, exercise 2.1, question number 4. Find the reciprocal of the following. ओके ये आप लोगों का क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, और ये सारे नंबर्स आपको गिवन है, इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। लाइक फर्स्ट नंबर है -7 टू द पावर 3। ओके अभी सिंपल लैंग्वेज में रेसिप्रोकल क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 आपका नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ओके सपोज 3 आपका नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो सिमिलरली यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपका नंबर क्या है, -7, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल will be what, 1/-7 to the power 3। ओके तो यही बस आपको लिखना है। नाउ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके नाउ -7 का पावर 3 है तो आप क्या करोगे, -7 मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय -7। okay so this will become what, 1 divided by -343। okay so in this way we write the reciprocal of any exponent form. Next is what, 8/11 to the power 3। now reciprocal will be what, 1/8/11 to the power 3। ओके अभी इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/, ये पूरा नंबर है यानी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 8/11 टू द पावर 3 है, करेक्ट। ओके तो अभी हमको पता है, ये अगर हमको डिवीजन का साइन अगर हटाना है या मल्टीप्लिकेशन अगर लाना है तो उसके बाद वाले टर्म को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। ओके तो हम एक और स्टेप बढ़ाते हैं उससे पहले, दिस विल बिकम व्हाट, 8/11 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8/11 मल्टीप्लाइड बाय 8/11 मल्टीप्लाइड बाय 8/11। अब आप मल्टीप्लिकेशन साइन लाओ यहाँ पे, तो वो मल्टीप्लिकेशन साइन लाने के बाद ये जो टर्म है ये कंप्लीटली हमको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके रैशनल नंबर में भी हमने ये पढ़ा था। So this will become what, 11/8 multiplied by 11/8 multiplied by 11/8। Now solve it। ओके अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1331 आएगा। ओके 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 121 एंड 121 इंटू 11 इज 1331। ओके डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या क्या आएगा, 8 8 64, 64 8 इज व्हाट, 512। so this is how you are going to do the reciprocal of any exponent form। अभी नेक्स्ट आप लोग देखो, -5/16 टू द पावर 5 है, रेसिप्रोकल will be what, 1 divided by -5/16 to the power 5। ओके तो अभी ये जो साइन है ये डिवीजन है, 1 और ये नंबर के बीच में डिवीजन है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -5/16 टू द पावर 5। ओके अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, पावर 5 है तो आप 5/16 -5/16 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, multiplied by -5/16 multiplied by -5/16। ओके अभी हमको ये डिवीजन का साइन अगर हटाना है या मल्टीप्लिकेशन लाना है तो ये कंप्लीट ब्रैकेट का आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। ओके मल्टीप्लाइड बाय, दिस विल बिकम व्हाट, 16 डिवाइडेड बाय -5 multiplied by 16 divided by -5 multiplied by 16 divided by -5 multiplied by 16 by -5 and last 16 divided by -5।
ओके तो अभी आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके नाउ 16 का स्क्वायर होता है 256। ओके 16 का क्यूब क्या होगा फिर 256 मल्टीप्लाइड बाय 16 करो आप, तो 16 सिक्सा होता है 96, 16 5 इज 80, 80 प्लस 9 इज 89। ओके और 16 2 इज 32 प्लस 4 32 प्लस 8 इज व्हाट 4096 इज द क्यूब ऑफ 16। ओके 4096 is the cube of 16, तो what it will become 4096 multiplied by और दो 16 बचे हैं, यानी ये 16 into 16 होगा 256 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखो अभी -5 into -5 is what -20 प्लस 25। ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा multiplied by this -5 and this -5 will again become plus 25 and multiplied by -5। ओके तो ये आप पूरा कैलकुलेशन करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके so you will get the answer 104856 in the numerator and denominator it will come 3125। okay so in this way we find the reciprocals of any exponent form. Next is what? Next is -1 divided by 43 the whole power of 7। ओके तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल विल बी व्हाट 1 divided by -1 divided by 43 to the power 7। ओके तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 divided by -1 divided by 43 to the power 7। okay next what it will become then 1 divided by ओके अगर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लाना है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाले टर्म का आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। इट विल बिकम 43 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर 7। ओके सो अल्टीमेटली व्हाट इट विल कम, ये माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -43 divided by 1 to the power 7। okay so ultimately what it will come -43 to the power of 7। okay क्योंकि 1 multiplied by any number is what the same number itself और 1 divided by any number is what the same number itself। so आपका आंसर आएगा -43 divided by -43 raised to 7। ओके अभी हम लोग इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होगा, तो आप फाइनल आंसर यही मेंशन कर सकते हो। आपको 43 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। ओके सो यू विल रिक्वायर कैलकुलेटर फॉर इट, सो यू कैन मेंशन दिस आंसर ऑल्सो एज द फाइनल आंसर। ओके at the back side of the exercise this answer is only given as the final answer. Here also they have given it like 16 divided by -5 to the power 5 as the final answer। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे ये कैलकुलेट करना और भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस केस। Now moving forward to the next question, that is last question of this exercise, exercise 2.1, question number 5, simplify the following। okay question is simplify the following, so you have to simplify this exponent form। okay तो अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं, जो हमारे रूल्स हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था सेम रूल्स अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके लाइक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 स्क्वायर -4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/40। ओके तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ओके माइनस 4 स्क्वायर विल बी व्हाट 16 multiplied by 1/40। okay so this will become what
36 minus 16 is what? 20 multiplied by 1 by 40. Okay, so this is 20 ones are and this is 20 twos are. So ultimately the answer will come what? 1 by 2 is the answer. Okay, so in this way we simplify the given exponent forms. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी हमारा क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 5 टू द पावर 3. तो इसको भी आप सेम प्रोसेस करोगे, पहले आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे और फिर डिवीजन अप्लाई करोगे. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय ये होगा 1 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 5 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे. सो दिस विल बिकम व्हाट, 9 माइनस 4 इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय this will come what, in the numerator it will come 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is 1 and 5 5s are 25 25 5s is 125. ओके अब ये डिवीजन का साइन अगर हटाना है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर लाना है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल लिखते हैं. तो दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 1. सो अल्टीमेटली व्हाट इट विल कम, 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज व्हाट, 625. ओके, now check out the third equation. It is 1 by 3 to the power 3 minus 1 by 3 to the power 5 multiplied by 6 cube. Okay, तो इसको हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 3 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3. ओके, सो दिस विल कम इन 1 ब्रैकेट माइनस ये 1 by 3 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 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 1 by 3. दिस ब्रैकेट इज ओवर एंड दिस इज लास्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, फिर न्यूमरेटर में आएगा 1. ओके, ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. और डिनोमिनेटर में आएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में अगेन इट विल कम 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा इज 81 एंड 81 3 ज़ा इज व्हाट, 81 multiplied by 3 is what, 3 8 3 is 24, 243 it will come. Okay, 243 it will come multiplied by 6 cube. Okay, now in the next step what we will do, अभी हम लोगों ने ये ऐसा फॉर्म जो है ये रैशनल नंबर में भी सॉल्व किया था, तो वही टेक्निक आपको यहाँ पे लगाना है रैशनल नंबर वाला. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. ओके, इनका सब्सट्रैक्शन करने के लिए. तो अभी देखो 27 और 243 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल कम 243 ओनली. ओके, एलसीएम विल कम 243 ओनली. तो अभी 1 by 27 आपका पहला नंबर है. 27 को अगर 243 करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, 9 से मल्टीप्लाई करोगे. अब डिनोमिनेटर को 9 से किया है तो न्यूमरेटर ऑल्सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 243. यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 243 आ गया है. ओके, सो दिस विल कम लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब. नाउ इट विल बिकम व्हाट, 9 डिवाइडेड बाय 243 minus 1 divided by 243. Okay, and this is multiplied by what, 6 cube. Okay, in the next step what it will become now, in the next step it will become, अभी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. इट विल बिकम 8 डिवाइडेड बाय 243.
ओके अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 6 का पावर 3 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो आप। ओके सो फाइनली इन द लास्ट स्टेप जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो हम डिवाइड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता है 3 टू ज़ा, ये होता है 381 ज़ा। ओके ये होता है 3 टू ज़ा, ये होता है 327 ज़ा, ये होता है 3 टू ज़ा, अगेन ये 9 ज़ा। सो अभी न्यूमरेटर में क्या बचा है 8 और ये 3 टाइम्स 2 बचा है, तो 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा इज व्हाट 64। ओके और डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा है 9, सो 64 डिवाइडेड बाय 9 इज द आंसर फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन। Okay, similarly check the fourth one now. What is said in the fourth one? 5 cube minus 2 cube divided by 13 square। तो पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 2 का क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर है, तो यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 करोगे। नेक्स्ट 125 में से 8 सब्सट्रैक्ट करना है आपको, तो इट विल कम 117। ओके डिवाइडेड बाय क्या है आपका 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके तो अभी ये अगर हमको डिवीजन का साइन हटाना है तो ये वाला जो ब्रैकेट में जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, तो दिस विल बिकम व्हाट 117 मल्टीप्लाइड बाय 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 1/13। ओके अभी 13 वन ज़ा और 13 9 ज़ा 117 होता है, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में क्या बचा है 9 इंटू 1 इंटू 1 इज व्हाट 9 और डिनोमिनेटर में 13 बचा है, सो 9/13 विल बी द आंसर ऑफ दिस। So in this way we have completed the exercise 2.1. In the next video we will start exercise 2.2.